फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। बहुत दिनों से एक चीज़ का डिमांड हो रहा था कि सर एक वीडियो बनाइए आप हाइड्रेस्टिक पे। तो आज मैं उसी मेडिसिन हाइड्रेस्टिक के बारे में आज कुछ बातें करूंगा, उनके संक्षेप में समझूंगा कि होम्योपैथी के पर्सपेक्टिव में इस मेडिसिन को हम कैसे कैसे केसेस में यूज कर सकते हैं और इसकी कम्बाइनेशन कैसे मेडिसिनों में रहती है। तो होम्योपैथी के अगर आप देखें हाइड्रोस्टिक को, तो ये रेनाको ब्लूज़ के जो किंगडम है और प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, और ये एकमात्र दवाई ऐसी है जो जिसकी पहुंच डीएनए लेवल तक होती है, और ये प्लांट किंगडम की पॉइजनस मेडिसिन है। यही वजह है कि इस मेडिसिन को आप लंबा समय तक नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आप कुछ शॉर्ट टर्म में लिया जाता है। और इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो हाइड्रोस्टिक को, तो हाइड्रोस्टिक में जैसे बेरबराइन, ठीक है, उसके बाद हाइड्रेस्टाइन और कैनाडाइन, ये तीन इसकी इम्पोर्टेंट अल्कलाइड्स है जो इसमें पाई जाती है, और इसकी वजह से ही इस मेडिसिन को एक खास बनाती है। अब इसका बेरबराइन का काम क्या है कि आपके शुगर सिस्टम, जो शुगर आपका जो है, जो रेजिस्टेंस है, जहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उस चीज़ को ये कम करती है। तो यही वजह कि आपके शुगर को कम करेगी, आपके जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उनको ये कम करती है, ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है, ये बेरबराइन। और ये बेरबराइन इतनी इम्पोर्टेंट है कि आदमी इसका सप्लीमेंट को यूज करते हैं। तो अगर हाइड्रोस्टिक को अगर आप यूज करें तो आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे केसेस में देखते होंगे आप कि जैसे किसी को शुगर है, किसी को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, ये अगर आपको इनिशियल स्टेज में शुगर है तो फिर कोलेस्ट्रॉल आ ही जाता है। तो हाइड्रोस्टिक को ये जो इसकी केमिकल है बाइब्राइन, इनसे इनकी ये चीज़ को आप एक नियंत्रण कर सकते हैं, और ये कार्डियोवास्कुलर में भी बहुत काम करती है, उसके आपको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। और इसमें जो मेडिसिन हाइड्रेस्टाइन पाया जाता है, ये बहुत बड़ा ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, आपके डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है। और इसमें जो हम देखेंगे तो ये एक एंटी हेमराइज भी है। ठीक है, और आपका जो मान लें किसी का यूट्रस वगैरह में भी प्रॉब्लम है तो ये उनकी भी जो हेमराइज टेंडेंसी होती है उनको कंट्रोल करता है। उसके अलावा सबसे बड़ी जो है ना सीएनएस में काम करती है, सर सेंट्रल नर्वस सिस्टम वगैरह में ये अफेक्ट करती है। ठीक है, यही वजह कि आप हाइपरटेंशन वगैरह में भी इसको आप यूज कर सकते हैं। और कभी कभी आप इनको नसल स्प्रे का आप देखिएगा, हाइड्रेस्टाइन नाम का केमिकल होता है जो नसल स्प्रे में जो नाक ब्लॉक हो जाता है उसमें यूज करता है। तीसरी जो इसकी होती है कैनाडाइन, ये सबसे बड़ी इसलिए होती है कि ये आप अगर देखिएगा कैनाडाइन को, तो ये जो आपके जो इम्यूनिटी सिस्टम है उनको ये बूस्ट करती है, और होने वाले जो फंगस होते हैं या फिर कोई भी बैक्टीरिया अगर आपके जिस्म में आता है, ये उनसे लड़ने की काम करता है। अब हाइड्रोस्टिक का तो ये हो गया जो उनके अंदर में जो अल्कलाइड थे जिसके वजह से हाइड्रोस्टिक को इतना इम्पोर्टेंट बनाता है। तो हम अब समझेंगे होम्योपैथी के प्रोस्पेक्टिव से कि हाइड्रोस्टिक को आप किन कम्बाइनेशनों में यूज करें तो बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकती है। अगर आप देखें हाइड्रोस्टिक को, तो आप देखिएगा कि जितने भी गांठ के लोग हैं, है ना, जो गांठ वगैरह होते हैं सब उसमें देखिएगा कोनियम वगैरह देते हैं, चाहे ब्रेस्ट के कैंसर में हुआ तो कोनियम की तरफ जाते हैं। लेकिन नहीं, कोनियम एक्चुअली कहाँ पे काम करेगा, जो स्मॉल हार्ड हो, स्मॉल हार्ड इन द सेंस उसमें थोड़ा सा इसमें लचीलापन हो और वो पेनलेस हो, तो वहाँ पे ये काम कर रहती है कोनियम। लेकिन हाइड्रोस्टिक जो बहुत ज़्यादा हार्ड हो, जहाँ पे आप कैलकेरिया फ्लोर को देखते हैं, ठीक है, लेकिन ये पेनफुल होता है, आप उसको दबाएंगे तो पेनफुल होगा। ऐसे केसेस में अगर आप इनकी कंबाइनेशन ट्यूमर के केसेस में, ठीक है, अगर आप हाइड्रोस्टिक के साथ अगर आप कोनियम को दें या फाइटोलगा को दें इनके कंबाइनेशन से, तो ये आपके केस को निकाल सकती है। दूसरे केसेस अगर इसके हम देखें तो माउथ अल्सर के टाइम में, है ना, माउथ अल्सर में भी आप देखिएगा लोग मक्सोल जाते हैं, नाइट्रिक एसिड जाते हैं, ठीक है, या फिर आर्सेनिक के तरफ जाते हैं, बहुत सारी मेडिसिनों की तरफ जाते हैं। हाइड्रोस्टिक को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और हाइड्रोस्टिक को अगर देखें तो इसकी इतनी इम्पोर्टेंट है कि अगर बार बार आपके मुंह में छाले पड़ रहे हैं या बन रहे हैं तो आप हाइड्रोस्टिक को देख सकते हैं। अब तीसरी चीज़ इसमें अगर हम इसको देखें, अगर आपको जहाँ पे जॉन्डिस के केसेस है, ठीक है, या फिर डीजनरेशन ऑफ हेप्टिक है, आपके लीवर में डीजनरेशन हो चुका है, आप, है ना,
तो फिर वहाँ पे जहाँ हेप्टिक सेल डीजनरेशन के तरफ जाता है, या फिर उसका ऐसा हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब उसमें स्टिफनेस आ गया है। आप लीवर का फाइब्रो स्कैन कराइएगा, आप तो देखिएगा कि उसमें अगर लीवर में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ गया है ना, जो पूरा जो उसको क्या कहेंगे, उसको अब सॉरी जहाँ पे बिलोरुबिन उसका बढ़ रहा है, तो अगर हाइड्रोस्टिक को बिलोरुबिन बढ़ रहा है तो इसको अगर लेप्टेंड्रा, आइरिस वर्सिकुलर और पोडोफाइलम के कम्बाइनेशन में अगर यूज करें तो ये लीवर के डिजनरेशन के केसेस को बहुत तेज़ी से निकालती है। आप लोग देखे होंगे कि अगर आपको नो डिज़ायर फॉर स्टूल, आप दो मेडिसिनों की तरफ बार बार जाते हैं, चाहे वो एलुमिना की तरफ जाएं या फिर ब्रोनिया की तरफ जाएं, लेकिन आपके कुछ केसेस ऐसे देखेंगे कि कुछ तो सॉल्व हो जाते हैं लेकिन बहुत सारे केसेस सॉल्व नहीं होते हैं। आप एलुमिना ब्रोनिया दीजिएगा, जिनको हफ्ते में एक बार, जिन बच्चों में पैखाना होता है या फिर किसी भी आदमी में हफ्ते में एक ही बार होता है या फिर 5 दिन 4 दिन के बाद होता है, तो जब आप एलुमिना और ब्रोनिया को जब दीजिएगा तो ये उनके ड्यूरेशन को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो 1 दिन बाद होगा, ठीक है, या 2 दिन के बाद होगा। जहाँ पे 4 दिन 5 दिन होता था यहाँ पे 1-2 दिन के बाद होगा। उसके बाद काम आता है हाइड्रोस्टिक का। इसका भी सबसे बड़ा सिम्टम ये है कि नो डिज़ायर फॉर स्टूल, आपको स्टूल की कोई भी डिज़ायर नहीं होगी। तो वहाँ पर आप हाइड्रोस्टिक को देख सकते हैं। दूसरे केसेस इसके देखें कि क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो, ठीक है, ऐसा कॉन्स्टिपेशन कि उसके म्यूकस मेम्ब्रेन बिल्कुल सूख चुके हो, ठीक है, तो वहाँ पर भी आप हाइड्रोस्टिक को देखें। अब हाइड्रोस्टिक को और अगर केस में देखें, मान लिया किसी प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी महिलाओं में ये चीज़ आम देखी जाती है कि महिलाओं में थोड़े थोड़े यहाँ पर गोइटर आ जाता है, ठीक है, तो आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं और ये आपको रिजल्ट तुरंत, आपको 10 दिन में 5 दिन में ये रिजल्ट आपको दे देगी गोइट्री के सिस्टम में। बट शर्त यह है कि मैं जो मेडिसिन आपको बता रहा हूँ उससे पहले आप एंटीमाइजेमेटिक जो नोसोड होते हैं आप यूज करें, क्योंकि नोसोड जो बना है वो यूज करने के लिए बना है, ना कि टेबल में सजाने के लिए नहीं बना है वो, ठीक है, वरना कंपनियां धरले से 100 कितना का बना के फेंक देते हैं। तो आखिर वजह यही है कि उस मेडिसिन का कोई वजह तो होगा। अब इसका जब मैं बता रहा हूँ कि ये लीवर की डिजनरेशन जहाँ हेप्टिक सेल आपका जवाब दे रहा है, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया कि लेप्टेंड्रा या फिर आप उसका आप आइरिस या पोडो के साथ अगर इसकी कम्बाइनेशन को यूज करें तो आपके बहुत सारे केसेस को यहाँ से निकाल देंगे। दूसरा, अब देखते हैं कि कभी कभी आपको जैसे आप मान लिया आप उसको माउथ में अल्सर है, ठीक है, और अनस में भी है और उसमें खारिज भी है। अनस बोले तो रेक्टम वगैरह में आप देखिएगा प्रोफिल रेक्टस है, तो बहुत सारे लोग इधर उधर भी जाते हैं, लेकिन इनकी साथ यहाँ पे अगर देखें तो ये नाइट्रिक एसिड से मिलता है, ठीक है। अगर वो आपका फिशर हो या एनल फिशर हो या रेक्टम प्रोफिल्स हो या फिर पाइल्स के केसेस हो, तो वहाँ पे हाइड्रोस्टिक को आप यूज कर सकते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी दवाई है, क्योंकि हाइड्रोस्टिक मेडिसिन की भी बहुत बड़ी दवाई है, ठीक है। अगर आप हाइड्रोस्टिक को मेडिसिन के तौर पे देखें, स्किन के केसेस में देखें, तो हमने कितने केसेस को सिर्फ हाइड्रोस्टिक के और एज ए सपोर्टिंग मेडिसिन हमने इसके केसेस को निकाले हैं। अब इनका हम देखें तो एक इसका ये सिम्टम आता है कि इस दवाओं का आप लंबा समय तक यूज नहीं कर सकते। अब क्यों इसका यूज नहीं कर सकते? क्योंकि देखिए ये पॉइजन ग्रुप की है। आप नक्स भूमिका हो और कोई भी अदर मेडिसिन है, इसकी पहुंच डीएनए लेवल तक रखती है, और यही वजह है कि जब ये डीएनए लेवल तक इसकी जब पहुंच होती है, और जो भी मेडिसिन का डीएनए लेवल तक पहुंच होता है, वो मेडिसिन हमेशा आप देखिएगा कि वो किसी भी डीजनरेशन को ठीक करने में माहिर होती है, वरना जिसका डीएनए लेवल तक कभी भी पहुंच नहीं है वो मेडिसिन कभी भी आपको रिजल्ट नहीं देगी। वो सारे एक्यूट मेडिसिन है। अब स्किन के केसेस को अगर देखें तो आप देखिए कि जो लीवर से रिलेटेड स्किन के केसेस हैं, जहाँ पे लीवर डिजनरेट हुआ फिर स्किन में मैटर आया, तो वहाँ पे अगर आप इसको देखें तो ये आपके केस को निकालती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि
आप इसको, इसके मदर टिंचर को खास करके लंबा समय तक बिल्कुल ना लें, ये पॉइजनस होते हैं, आपको टॉक्सिक करा सकते हैं, ठीक है। तो आप हो सके तो कम मुद्दत तक लें, इसको यूज करें। आप 15 दिन 1 महीना आप इसका यूज कर सकते हैं। और पोटेंसी आप इसको, जो आपके जो प्रैक्टिशनर हैं, जो आपके कंसल्टेंट होंगे, वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको कैसी पोटेंसी लेनी चाहिए, ठीक है। तो हाइड्रोस्टिक का ये था थोड़ा सा मैकेनिज्म कि इसके 3 जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यही सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है इसका, ठीक है। और ये 3 कॉन्स्टिट्यूशन कारण होता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसे है कि इसको बहुत ज़्यादा ख़ास बना देती है इस मेडिसिन को। वैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको बर्बेरिस में भी मिलेगा। ये जो कैनाडाइन, जो इसके जो अल्कलाइड्स हैं, ये आपको बर्बेरिस में भी मिलता है। बर्बेरिस वल्गेरिस जो आप यूज करते हैं किडनी स्टोन में, आप कभी उसको लिए, क्योंकि वो देखिए उसका मैकेनिज्म अलग है। जो किडनी स्टोन में जो काम करने का मैकेनिज्म, कि उसका जो सोर्सेस है लीवर, वहीं पे वो काम करती है ज़्यादा, या तो फिर वो किडनी से ब्लैडर के बीच के जो इस रास्ते हैं उस पर काम करती है वो। तो इसमें भी वो चीज़ पाई जाती है, कैनाडीन जो अल्कलाइड है, यही वजह है कि इसको ये खास कर देती है। अब हाइड्रोस्टिक का जो बहुत सारे आप केसेस देखे हैं, मेरे पास एक रिसेंटली एक केस था हाइड्रोस्टिक का। मैंने बहुत सारा दवाई उनको ट्राई किया, ठीक है, लेकिन मैं उसको, क्योंकि उसको कॉन्स्टिपेशन था, तो फिर दूसरी मेडिसिन हमको उसको दिख नहीं रहा था, तो हमने फ़ौरन उसको जाना भी था, तो हमने फिर हाइड्रोस्टिक को दिया। तो वहाँ से हमको एक चीज़ हमको मिला कि ये जो नस्ल ये था उसमें भी इनको काम किया, ठीक है। जो बार बार उसका रात में जो नाक बंद हो जाता था, ये मतलब इस तरह का, तो उसका कॉन्स्टिपेशन तो ठीक हुआ, लेकिन नाक का भी प्रॉब्लम उसका चला गया। तो हम इससे कह सकते हैं कि स्किन की भी बहुत बड़ा, क्योंकि हमको पहले से पता था, हमने जब उसका मेडिका में देखा था, तो हमको इसके बारे में पता था कि ये मेडिसिन जो है स्किन की भी मेडिसिन, लेकिन हमको नहीं पता था कि ये असल पॉलिश वगैरह में भी काम करती है। तो हाइड्रोस्टिक का ये था थोड़ा सा संक्षेप। फिर हम इस मेडिसिन के बारे में जब बात करना होगा तो हम इसके केसेस फिर और भी वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं, हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हम उसमें आपको पोटेंसी का सिलेक्शन, फिर आपको कोई स्टेकिंग, ये सारे पोट्री, फिर आप चेहरे को देख करके ही पेशेंट को पहचानने का कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसका हिस्ट्री लें, क्या लें। आप चेहरा देखिए, 2-4 मेडिसिन के बीच में बनती है, 2-3 सवाल करेंगे आप, उसी में अपना आप मेडिसिन दीजिएगा और फ़ायदा करेगी। क्योंकि आज फ्राइडे था, आज हम कम से कम 70 से 100 पेशेंट देखते हैं फ्राइडे के दिन, स्पेशली मॉर्निंग 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक कंटिन्यू हम देखते रहते हैं, जब तक पेशेंट ख़त्म नहीं हो जाए। तो मैं कोशिश करूँगा कि और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लाऊँ, और अच्छा सा मैं आपका जो मेरा क्लिनिकल प्रैक्टिस है वो आपके सामने में मैं रख सकूँ। थैंक यू, धन्यवाद।